जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है लोकसभा में एक मुद्दा को लेकर काफी चर्चाएं हुई और वो चर्चा किसी खास समाज को टारगेट करने के लिए लाया गया। और ये चर्चा जो हुआ वो राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम का 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य पे लोकसभा में यानी कि इस विषय के ऊपर चर्चा किया गया। आज इसी के बारे में बात करेंगे। आखिर जिस समाज को टारगेट किया गया इस मुद्दा को लाकर और इस विषय को चर्चा में लाकर, आखिर वो समाज वंदे मातरम का गीत क्यों नहीं गाते हैं और क्या ये अनिवार्यता सही रहेगा या फिर इच्छा के ऊपर ये जिस तरीके से पहले से इच्छा था उसी तरीके से रहेगा तो सही रहेगा। ये सारी बात जो है भाई करेंगे और विस्तार रूप से करेंगे, क्योंकि जब भी पार्लियामेंट में भाई इसके ऊपर चर्चा हो रहा था तो काफी खूबसूरत तरीके से जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बात को रखे, क्योंकि तोड़ मरोड़ कर जो है कि राजनाथ सिंह वो बात को रखे थे इस्लाम का कुछ हवाला देकर, लेकिन तोड़ मरोड़ कर वो सही और तथ्य भी सही नहीं था। उसको डिफेंड करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है कि भाई वो सही आने की तर्क देकर बात को किए। भाई हम बस एक रब के आगे झुकते हैं, हम एक खुदा को मानने वाले हैं, हम तो अपनी माँ का भी जो है कि भाई इबादत नहीं करते, तो फिर आगे क्या। वो बहुत कुछ बात की है, वो सारी बात करेंगे। साथ ही साथ कैराना की सांसद महोदया इकरा हसन काफी उम्दा बात रखी पार्लियामेंट में। वो बताई कि सुजलाम सुफलाम का मतलब क्या होता है, यानी कि वो वंदे मातरम गीत की सारी कहानी को बताई और वो एक और कहानी बताई 1998 की शायद कहानी थी, तो उसकी भी वो कहानी बताई। ये सारी बात करेंगे और विस्तार रूप से करेंगे। हमारे साथ जो आज मेहमान के रूप में है वो तौकीर अंसारी साहब है। तौकीर अंसारी साहब अमूमन आप देखते होंगे कि हमारे आने के स्टूडियो में आते हैं और आने के बाद हर मुद्दा पर बहुत बारीकी तरीके से बात को रखते हैं। इनसे सवाल करेंगे। चलिए, पहले तौकीर जी का बहुत बहुत जो है कि भाई बधाई कि आप यहाँ पे आए हैं। धन्यवाद। और साथ ही साथ आपसे सवाल है कि जो अभी विंटर सेशन में जो चर्चा हुई, क्या ये चर्चा होने लायक था? जो चर्चा किया गया, भाई वंदे मातरम का 150 साल पूरा होता है और उसके ऊपर चर्चा होता है, और कुछ जो है कि हमेशा इस बात को कहा गया कि ये अनिवार्यता नहीं है, ये इच्छा के ऊपर है, आपका स्वेच्छा के ऊपर है। अगर आप गाते हैं तो भी ठीक है, नहीं गाते हैं तो कोई बात नहीं। जी, आप किस रूप में देखते हैं इसको? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत पहले ही जो है सो जिस सदन में चर्चा हो रहा था उसी सदन में जो है सो इस बात को कह दिया गया है कि ये जरूरी नहीं है ना, और आप इस पर जो है सो किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते। कारण देखिए, आप अब आपको हम बता रहे हैं। सवाल है कि भाजपा किस हद तक चुनाव जीतने के लिए गिर सकती है ना, इस देश को जितना तोड़ना चाह रही है, ठीक है, वो इसमें हर बार जो है सो सफल होते हुए नजर आ रही है, लेकिन इस बार जो है सो सफल नहीं होगी। कारण क्या है कि जो हमारे हिंदू भाई हैं इस बात को समझते हैं, ठीक है, इस बात को समझते हैं कि जिस तरीके से हमारे साथ एक आस्था जुड़ा हुआ है उसी तरीके से मुसलमानों के साथ भी एक आस्था जुड़ा हुआ है। जिस खुदा को, जिस रब को मानते हो उसके इतर वो जा नहीं सकते, ठीक है। तो अगर आपको समझना है और हमारे जो हिंदू भाई को समझना है अगर इस बात को कि क्यों नहीं बोलते हैं, बोलने से परहेज क्यों है, तो मैं ऐसे लोगों से मुखातिब होकर के बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम जो मुसलमान तबका है, समझे ना, जो मुसलमान तबका है वो मुसलमान तबका एक रब के अलावा, जैसे एक रब के अलावा जो है सो दूसरे को जो है सो दूसरे की इबादत नहीं करता, ठीक है। वंदना शब्द जहां से आया, ठीक है, वहां से ये पीछे हटता है। अब हमको एक बात बताइए सर, आप भी जो है सो शमशाद सर हैं, आप भी मुस्लिम हैं, आप जब भी जो है सो कोई वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो जय हिंद में शमशाद आलम बोलते हैं, तो किसकी जय कर रहे हैं आप? देश की जय कर रहे हैं, हिंद की जय कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, इससे हमको परहेज नहीं है, ठीक है। हमें कोई मिलता है तो हम जो है सो आपको बता रहे हैं कि 2003 या 4 में जो है सो लमसम उस टाइम फिल्म जगत का बहुत क्रेज था, ठीक है,
और शुरू से क्रेज रहा। अभी तो यूट्यूब वगैरह चलने लगा तो कम हो गया। उस समय में जो है सो अनिवार्य कर दिया गया था हर जो है सो सिनेमा मालिकों को कि आप पिक्चर चलाने से पहले एक बार जो है सो आप राष्ट्रगान चलाएंगे, तो राष्ट्रगान के सम्मान में सभी लोगों को खड़ा होना होगा। ठीक है, तो जितने भी जो है सो पिक्चर चलाया जाता था उस दौर में, और अभी भी चलाया जाता है जो जहां जहां उस टाइम जो है सो राष्ट्रगान चलता है और सारे लोग जो है सो अदब के साथ और तहजीब के साथ खड़े होते हैं। मैं भी खड़ा हुआ हूं। तो राष्ट्रगान पे जिस तरीके से हम लोग खड़ा होते हैं हर तरीके से, ठीक है। अब राष्ट्रगीत पर जो है सो जो चर्चा हुई, इस पर जो है सो जो इख्तिलाफ है, कहना है कि इस गीत में जो है ना, किसी की वंदना करने की बात कही गई है। ठीक है, तो हम वंदना, वही तो असदुद्दीन अवैसी साहब समझाए कि हम अपनी माँ की भी जो है सो इबादत नहीं करते। गोया के जो है सो उम्मुल मोमिनीन की जो बात आई, जो हम लोगों की माँ है ना, उम्मत मुस्लिमा की माँ है, उसकी भी जो है सो इबादत नहीं करते। तो ये तो हम पर थोपने की बात होगी। लेकिन इस बात को जो है सो हिंदू समाज भी समझते हैं कि आप अगर यदि मान के चलिए किसी का धर्म आहत होता है, वो धर्म से खारिज हो जाते हैं, ठीक है, और खारिज होने के बाद मुसलमान बचा ही नहीं है, तो वहां पे जो है सो हम लोग थोड़ा सा परहेज करते हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ परहेज करते हैं, लेकिन सम्मान के लिए अगर यदि खड़ा होना होता है तो हम लोग खड़ा होते हैं। हम लोग सम्मान के लिए बात करना होता है तो हम लोग करते हैं, विरोध ही नहीं करते लोग। जी ठीक है, इनका ये कहना, समझाना हाँ, इनका कहना साफ है कि भाई आप जबरदस्ती वाली बात नहीं हो, तो अनिवार्यता नहीं है। जब अनिवार्यता नहीं है तो फिर हम जो है कि उसको गाए या नहीं गाए कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। हाँ, अनिवार्यता हमारे राष्ट्रगान में है, तो राष्ट्रगान हम लोग बाकायदे भाई जनगण मन जो है वो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, और जो है कि सिनेमा हॉल का इन्होंने जिक्र किया, वहां भी लोग सम्मान, पूरे भारत के लोग सम्मान से राष्ट्रगान को फक्र से मतलब गाते हैं। लेकिन संविधान में और संविधान का निर्माताओं ने इस बात को समझा था कि ये जो वंदे मातरम है इसको स्वेच्छा पर रखा जाए, क्योंकि वो बात समझता था हो सकता है कोई समाज जो है कि इससे ये हो। लेकिन ये जो बीजेपी की सरकार है, ये हमेशा जो है कि मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति वो करता है, और ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली है। और स्पष्ट जो है कि इनके भी, बात समझिएगा, इनके भी जो बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि 1998 की बात है, तो उस समय 1998 समथिंग यही कुछ बात होगा कि एक मंत्री जो उत्तर प्रदेश का, वो एक ऐलान कर दिए थे कि जितने भी उत्तर प्रदेश में स्कूल है सभी जगह जो है कि राष्ट्रगीत गाना होगा, अनिवार्य कर दिए। और उसी समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो जब आए लखनऊ के दौरा पर, उनको जब ये बात पता चला तो वो नाराजगी जाहिर किए, और जब वो नाराजगी जाहिर किए कि इसको अनिवार्यता नहीं करना है, तुरंत जो है उस मंत्री को बर्खास्त किया गया और निकाला गया उस मंत्री को, और फिर से जो है कि भाई स्वेच्छा के ऊपर उसको लाया गया। तो क्या बीजेपी अपने बुजुर्गों और अपने बड़े नेताओं की भी बात को नहीं मानता है? ये बात है। लेकिन अब तौकीर जी इस बात को समझिए, जो आपसे सवाल है वो ये सवाल है, क्या इस विषय को पार्लियामेंट में चर्चा करने का क्या बनता है? और भी तो मुद्दा थी, जैसे बहुत सारे मुद्दे, जैसे आप देख लीजिए तो भाई वो जो अभी डॉलर का है, इंडिगो का कहानी आप देख लीजिए, और भी इस चीजें पे, रोजगार पे मुद्दा है, ये सब पे जिक्र ना करके क्या बीजेपी हमेशा इस तरीके का प्रोपेगेंडा खड़ा करती है? नहीं, जब बीजेपी जो है सो इस तरीके का जो है सो प्रोपेगेंडा खड़ा करती है, तो कहीं ना कहीं मंशा जो है सो दिखाने का कुछ और होता है, और पीछे पर्दे के पीछे जो खेल हो रहा है वो कुछ उसको छुपाया जाता है। आप इस बात को समझिए, पर्दे के पीछे जो है सो पूरी जो है, जहां एक तरफ जो है सो अपने आप को कह रहे थे कि बोल जो है सो हम विकसित देश हो गए, प्लस जो है सो विश्व गुरु हो गए, है ना, उस विश्व गुरु की विफलता को छुपाने के लिए ये ऐसे ऐसे हरकत करते रहता है, हमेशा करते रहता है। ये इसमें कोई पुरानी नई बात तो है नहीं। कई मामले हैं, आप देखिएगा कि जब पुलवामा का मामला हुआ, ठीक है, तो आज उसका जो है सो कोई नहीं मिला, लेकिन नया नया एक सगुफा छोड़ देना है बीच में। अभी बिहार का चुनाव हो रहा था, एक जगह बम फूटा, कई जगह ऐसे ऐसे कारनामे हैं बीजेपी के। अगर यदि मतलब चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते, किसी भी हद तक। फर्स्ट बार चुनाव लड़ने के लिए गए चुनाव प्रचार में बिहार,
पहला बार जो 2014 में। अब बताइए उनके रैली में बम फूट रहा, लोग सोच रहे कि खुशी से फूट रहा है। हम लोग पटाखा उड़ाका फोड़ रहा लोग, उनके रैली में बम फूट रहा। तो कारण है कहीं ना कहीं जो है सो एक कुछ भी हद तक जा सकता एक जो पर्दे के पीछे जो खेला हो रहा उसको छुपाने के लिए कोई जो पर्दा के सामने जो है सो कुछ और दिखा देना है, ताकि इसमें लोग उलझ जाए और हम जो इधर कर रहे हैं वो जो है सो छुप जाए। चलिए, ये तो काफी मतलब बेहतर बात है, लेकिन चर्चा क्या होना चाहिए था? क्या चर्चा डॉलर पे होना चाहिए था? डॉलर इतना हाई चला गया, आपका रुपया बड़ा कमजोर हो गया है। बताइए, जिस देश का वित्त मंत्री अगर इस बात को कहे, ठीक है, कि रुपया घट नहीं रहा, डॉलर बढ़ रहा, आप समझिएगा, उस देश का वित्त मंत्री का जो है सो क्या और रुपया अपने मजबूत हो जाएगा, अपने मजबूत हो रहा है, समझे कि ना। उस देश का वित्त मंत्री आप समझ के देखिए ना कि वो सामने से कह रहा है, कहीं कहीं कह देता, अगर आप उससे सवाल कर लीजिए कि भाई जो है सो लहसुन प्याज मांगा रहा हूँ, भाई हम नहीं खाते हैं। होता था हमारे यहाँ जो है सो अनियन प्याज वगैरह का जो है सो कोई सेवन नहीं होता, इसलिए हमको पता नहीं। ये वित्त मंत्री का जो है सो कहाँ बयान है? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान नहीं दे रही है, लोकसभा में दे रही है, सदन में दे रही है। आप सोच लीजिए कि जो एकदम निठल्ला अगर यदि कह लिया जाए, तो ऐसे ऐसे वित्त मंत्री हैं हमारे देश में, है ना, जो कुछ भी संभव है, उसमें क्या चर्चा होगा? डॉलर बढ़ जाएगा तो अभी बता रहे हैं हम आपको, इस बार चलने वाला है, इस बार बंगाल चुनाव में चलने वाला है ना। अब की बार डॉलर 100 के पार, समझे ना, अब की बार डॉलर 100 के पार। चलिए, ये तो बात है कि काफी बेहतर बात है कि भाई वित्त मंत्री जब उनको कहा जाए कि भाई रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर बढ़ रहा है, तो समझ सकते हैं कि क्या होने वाला, चर्चा किस विषय पे। देखिए, एक बात है, लोगों को सोचना चाहिए, राजनीति समझदारी बढ़ानी चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम करके, ये धर्म की राजनीति करके कब तक जो है कि देश की आप उन्नति सोच सकते हैं? आज सोचिए ना, खान सर एक बहुत बेहतर बात कहे कि भाई ये पूरे जो मतलब पूरे वर्ल्ड में 5-6 देश हीरो है, बाकी सब दर्शक है। और वो 5 देश में इंडिया नहीं है, चाइना है, फ्रांस है, जापान है, भाई जर्मनी है, अमेरिका है ना, और आपका ब्रिटेन है, ये सब हीरो है। बाकी ये जितने भी देश है वो सब दर्शक है। इसका मतलब साफ कहा यह जाता है कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे बाद आजाद हुआ कौन? चाइना। कहां है भाई? आप समझिए ना कि जर्मनी कहां है? जर्मनी के ऊपर भाई प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इतना मार झेलने के बावजूद भी जर्मनी आज कहां है? जापान एक ऐसा देश है जहां पर आप समझ सकते हैं कि भाई हमेशा साइक्लोन तो फलना ये वो उनके पास आते रहता है हमेशा, और भाई तो भी आज जापान कहां है, हम कहां हैं? हम बस राजनीति का शिकार हो रहे हैं। वरना हमारे यहाँ लोगों को, भाई हमारे यहाँ एक बात है, देखिए चाइना में एक बात तो बताया जाता है, वहां पर जनसंख्या को अवसर में तब्दील और अवसर में सोचता है, और भारत में व्यक्ति को जनसंख्या में सोचता है। मतलब भारत में जनसंख्या को लेकर माथा पीटता है, और भाई चाइना जो है जनसंख्या को अवसर में तब्दील कर दिया है। तभी जाकर चाइना आज टॉप आने के टॉप देश में गिनती आता है, पहला या दूसरा, टक्कर की बात है। तो ये सारी बात है, लोगों को सोचना होगा कि हमारे देश के वित्त मंत्री का इस तरीके का स्टेटमेंट है। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी पार्लियामेंट में बोलते बोलते जो है कि रफ वर्ड, यही अगर विपक्ष वाले लोग का मुंह से अगर साला वर्ड निकल गया होता तो आज तिल का ताड़ बन गया होता, मीडिया से लेकर पूरा ये में। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का मुंह से साला निकला, एक चू तक नहीं हो रहा है ना। तो ये सारी बात को आपको सोचना होगा, सोच के बेहतर विकल्प तलाश करना होगा। उस टाइम आप देखे थे वो वीडियो हम देख रहे थे, वो वीडियो क्या उसमें बोला गया कि इस वर्ड को हटाया जाए? हाँ, बोला गया बाकायदे, फिर अमित शाह इस बात को बोले कि इस वर्ड को, लेकिन मतलब बोलने का भाव ऐसा था, अमित शाह बोले इस वर्ड को हटाइए। अमित शाह हाँ, आसन पे बैठे नहीं, आसन पे वो अलग, वो जो है आसन पे बैठे भैया, ओम बिरला की बात ही अलग है ना। और नहीं भाई आका के खिलाफ कैसे जाएंगे? तो ये वाली बात है। लेकिन तो आका जब खुद हुक्म देते रहे कि भाई ये हटा दिया, लेकिन कैसे? उनको
गिल्टी नहीं फील है कि मेरे वर्ड से, भाई आप देश का गृह मंत्री हैं और आपके मुंह से जो वर्ड निकल रहा है उनको थोड़ा सा सेम फील होनी चाहिए, वो फील नहीं था। आजा हटा देना जरूर। हाँ मतलब हाँ मतलब रोड चलते कोई व्यक्ति हटा, बोल दिया अब हटाओ, निकल गया मुंह से, हटाओ। माने कि चोर अगर यदि हाँ। बोल दिया जाए तो वहां जो है सो तुरंत ओम बिरला खड़ा हो जाएंगे, इसको जल्दी हटाओ। हाँ जल्दी हटाओ, चोर नहीं हाँ। बोलना है ना। तो ये तो सारी बात है। प्रधानमंत्री को जो चोर बोला जाता है उस टाइम जल्दी कहते हैं इसको हटाओ, लेकिन वो साला बोल रहा है किसको, है ना, चुनाव आयोग को। चलिए ये सब बातें बोलते बोलते चुनाव आयोग, लेकिन वहां जो है सो आसन पे बैठे जो है सो मजा ले रहे हैं ना। चलिए देखिए ये सारी बात, चलिए नहीं इस बात को आप समझिए, चलिए नहीं, हम लोग उस बात को नहीं, हम ये चीज कह रहे हैं, समझे कि नहीं, कि हम लोग कब तक जो है सो हिंदू मुसलमान करते रहे। वही बात तो हम समझा रहे कि भाई आप जो है कि हमने कई सारा तर्क दिया, मैंने देश का बात किया, जर्मनी का बात किया, भाई जापान का बात किया, चाइना का बात किया कि भाई ये लोग, और आप कहाँ हैं? आप ये बजे हुए हैं भाई, ये बजे हुए राम मंदिर नहीं, ये मैंने छोड़ दिया राम मंदिर छोड़ दीजिए, हटाइए, वो आस्था की बात है, हम उस पर डिस्कस अबाउट दिस मैटर। लेकिन आप जो हमेशा जनसंख्या का रोना रोते हैं और किसी खास समाज को आप टारगेट कर देते हैं, उसी जनसंख्या को चाइना अवसर में तब्दील कर दिया। नहीं आप तुलना देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि आप तुलना जहां से कर रहे हैं, ठीक है, जिस देश से कर रहे हैं, ठीक है ना, उस देश से तुलना अभी भारत नहीं हो सकता है जब तक जो है सो भाजपा की सरकार है। भाजपा का सरकार में जो है सो एक बात का तुलना हो सकता है कि कौन कितना सबसे ज्यादा मुसलमान को गाली दे सकता है। समझे, मुसलमान को कहां कहां ले जाकर के गिराना है ना, ये षड्यंत्र खाली कौन सबसे ज्यादा तेज चला सकता है, ये खाली सोच रहा है, देश को आगे बढ़ाने की नहीं सोच रहे हैं लोग। अभी आपको हम बता रहे हैं, एक चीज समझ लीजिएगा कि अभी जो चर्चा हुआ, इस चर्चा को क्या जरूरत था? कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। सही आप हमको एक बात बताइए कि क्या कोई विरोध किया इस बात का? वंदे मातरम नहीं होना चाहिए देश में, इसको हटा देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए, कोई चर्चा ऐसा कभी कहीं हुआ? कोई मुसलमान विरोध किया इसका? उसका 150 साल होने का उपलब्ध, आप उपलब्ध 150 साल आप महंगाई पर बात करिए ना सर, आपका जो है सो डॉलर 100 के पार करने जा रहा है, उस पर भी बात करिए कभी। वहां तो नहीं करेंगे, क्योंकि देश को बनाने का जो है सो जिम्मा इन लोगों ने लिया ही नहीं, बर्बाद करने का जिम्मा लिया है। बोलिए। चलिए ये सारी बात है, अब जो है कि इस बात पे अपनी टिप्पणी जरूर दें जी। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समझता हूं। जय हिंद।